एक बात इसमें ये आ गई है, साइकोलॉजी से लगाओ है, सोशियोलॉजी मेजर क्यों लिया फिर आपने यूनिवर्सिटी? अब ये तो आगे जाके आपको पता चलेगा। यूनिवर्सिटी का मुझे बताएं आप फिर। यूनिवर्सिटी में ये था कि बाय डिफ़ॉल्ट आई हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट में। तो जब हम लोग दे रहे थे अपना फॉर्म फिल कर रहे थे और तमाम चीज़ें हो रही थी, तो आपके पास आपको प्रेफरेंसेस लिखनी होती है, राइट? अब मैंने वहाँ पे लिख दिया ऊपर साइकोलॉजी, और अब मैं दूसरी कॉल पे थी मैं अपनी दोस्त के साथ, मैंने कहा कि यार सेकंड पे क्या लिखें? यार कुछ भी लिख दो, सोशियोलॉजी लिख रही हूँ मैं, तुम भी लिख दो। मैंने कहा लिख देती हूँ सोशियोलॉजी, लिख दिया। और नीचे भी, और वो तो याद ही नहीं है उसके नीचे क्या लिखे थे। अब फॉर सम रीज़न मतलब मेरी जो परसेंटेज थी वो फॉल कर रही थी, लेकिन सीट्स कम होंगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से हमारा सोशियोलॉजी में हो गया। अब जब नाम आया तो इतना बड़ा शॉक। अब मुझे लगा, अब मैं सारी चीज़ों को रिग्रेट कर रही थी, मतलब रिकन्सिडर कर रही थी कि यार ह्यूमैनिटीज़ एक ही तरह से करियर बनते हुए दिख रहा था मुझे भी, सीरियसली मुझे भी बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन मुझे ये था कि अगर मुझे कुछ करना है या मुझे अभी इंस्टेंटली डिग्री लेके शादी नहीं करनी है और मुझे कुछ अचीव करना है, तो मैं क्या करूँगी? तो मुझे साइकोलॉजी का करियर दिख रहा था। और उस वक्त भी, अभी अब से 5-6 साल पहले की बात हो गई ना ये, तो उस टाइम पे भी ऐसे नहीं दिखता था मुझे कि मैं किसी एक बंदे को नहीं जानती थी जो साइकोलॉजिस्ट हो, मैं किसी एक बंदे को नहीं जानती थी जो साइकेट्रिस्ट हो। सही है। तो आप अपनी आप नॉर्मलाइज होने का तरीका ये देख सकते हैं कि आप देख लें अपने आसपास हैं या नहीं। अब बात करो तो कोई कंसल्ट भी नहीं कर चुका, तो मतलब नीड इस कदर है लोगों को साइकोलॉजिस्ट की, और किसी ने आज तक कंसल्ट नहीं किया। तो ये चीज़ उस टाइम पे भी लगता था कि अभी डेवलप हो रहा है और ये कई अरसे बाद जाके हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये ऐसी फील्ड है जिसमें आई विल डू समथिंग अबाउट इट। मतलब मैं इस तरह से कुछ करूँगी या कोई हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर देंगे। उस टाइम पे ये भी नहीं मुझे अंदाज़ा था कि अच्छा जाके हम अपना क्लिनिक खोलेंगे, मतलब छोटे ही ख्वाहिशात थी कि कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब नहीं हुआ जब यूनिवर्सिटी में, तो मुझे अभी भी याद है मेरे वालिद साहब खड़े हुए थे पार्किंग में, गाड़ी के पास थे वो, उन्होंने मुझे पैसे दिए कि ये जाओ फीस भर के, वो जो फर्स्ट होती है। मैं लाइन में लग के और मेरी दोस्त वगैरह बातें कर रही हैं और पीछे उन्होंने देखा तो मैं रो रही थी, मैं आंसू से रो रही थी कि सोशियोलॉजी में जाना पड़ रहा है मुझे, अब क्या होगा आगे। तो कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे भी। अब उसके बाद बात शुरू की हमने कि ट्रांसफ़र कैसे करवाना है। पहली चीज़ थी ट्रांसफ़र। अब उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके 80+ मार्क्स होने चाहिए। हर कोई अलग बात कह रहा था, हमने कहा सबसे ज़्यादा वो कहेंगे सही है 80+ मार्क्स भी नहीं कहा था उन्होंने, कहा था 80+ आपकी परसेंटेज बननी चाहिए। ठीक, तो हमने बहुत पढ़ा, सोशियोलॉजी साथ साथ पढ़ना शुरू की। ठीक, वहाँ पे हो रहा था इंटरेस्ट, बेरेबल बनने लगी सोशियोलॉजी। उसके बाद जब टाइम आया, विद टाइम तो मेरे हो गए थे 3.8 मेरी GPA बन गई। सही है, अब मैं आसानी से करवा सकती थी ट्रांसफ़र, और मेरी जो दोस्तें थी उन्होंने करवा लिया था ट्रांसफ़र, दे वर रेडी। और मुझे याद है मेरे सामने फॉर्म रखा हुआ था, मैंने कहा मुझे नहीं करना। तो पता नहीं आप ट्रू कॉलिंग कहें इसको या आप कोई बुरा डिसीजन कहें, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो हुआ कि अब नहीं पढ़नी जितनी, क्योंकि आप 4 साल तो मैंने पढ़ ली थी ऑलरेडी साइकोलॉजी ना, एज अ माइनर हमने कॉलेज में पढ़ ली थी और एज अ माइनर यूनिवर्सिटी में पढ़ ली थी। तो बेसिकली जो मेजर वाले जितना पढ़ रहे होते हैं साइकोलॉजी, उतनी साइकोलॉजी 2 साल की मैंने पढ़ ली थी। तो अब मुझे लगा कि हाँ, इतना मुझे इल्म है अपने आप को समझने का, लोगों को समझने का, और जो अंदर से मोटिवेशन थी साइकोलॉजी पढ़ने की कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि ये जो बिहेवियर हैं हमारी, ये क्यों है ऐसे बिहेवियर, और हम लोग क्यों इस तरह से कि कभी कभी आप खुशी में रो देते हैं या इस तरह से, या कोई इस तरह से एक्ट कर रहा होता है, या ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स क्यों हैं, या रेवलरी क्यों है आपस में सिबलिंग्स की, और अंडरस्टैंडिंग का इतना गैप, ये सारी चीज़ें हर इंडिविजुअल की ये चीज़ें आने शुरू हो गई थी समझ। और बाद में उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि अब मज़ीद मुझे जो पढ़ना था वो मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ लूँगी, तो फिर सोशियोलॉजी के साथ रही।